जब हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो उसके बहुत से तरीके हैं। पहला, जो हम लोग क्लास 9th या 10th लेवल पर पढ़ते हैं, बट उसके अलावा जो अपडेटेड होता है उसमें कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें सीखनी होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। जैसे हमें सेंटेंस तो उसे नेगेटिव में बनाना है, बट उसका जो सेंस है वो वही रहना चाहिए, यानी कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो वही रहना चाहिए। सेंटेंस देखने में जो फॉर्मेट उसका है वो नेगेटिव का होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से भी हम चेंज करते हैं। तो आज उसी चीज़ को देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये सेंटेंस पॉजिटिवली ये बात कह रहा है कि वह एक सुंदर लड़की है, लेकिन अगर हम इसमें नॉट लगा दें, हम बोलें कि शी इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस सेंटेंस के विरुद्ध में हो गए। हम एक बार बोल रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल लड़की है, दूसरी बार कहेंगे वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो हमें ये सेंस नहीं बदलना है, हमें ध्यान देना है कि बात यही होनी चाहिए कि वह एक सुंदर लड़की है। बस कहने का तरीका जो है हमारा वो नेगेटिव में होगा, लेकिन फाइनली वो सेंटेंस का सेंस यही होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर जब नेगेटिव सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो कंसीडर दिस सेंटेंस, कहा जा रहा है कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं। पहला कहा जा रहा है शी वॉज नो ब्यूटीफुल गर्ल। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग नो कब यूज़ करते हैं, यहाँ पर नो पूरी तरह से गलत है, दूसरा इसमें वॉज लग गया है। तो जब भी किसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो हमें उसका टेंस नहीं चेंज करना है, यानी वो प्रेजेंट है तो सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, पास्ट है तो पास्ट में ही रहना चाहिए, फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही रहना चाहिए, जैसा सेंस उसका है वैसा ही हो। हम उसे केवल सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड को यूज करेंगे उस सेंटेंस में, ना कि टेंस का कोई चेंजेस। तो यहाँ पर अगर इज़ यूज है तो इज़ ही रहना चाहिए। तो उस तरह से देखेंगे पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया। दूसरा बात करें, इसके बाद में नेवर लिखा हुआ है, तो नेवर का सेंस क्या होता है। नेवर का सेंस होता है कि जब कभी हम ऑलवेज सेंटेंस में यूज़ हुआ हो तभी हम नेवर को यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो इस सेंस को समझ लीजिए कि सेंटेंस जब भी हमें पॉजिटिवली दिया हो, पॉजिटिव में, तो वहाँ पर ऑलवेज वर्ड का यूज़ होना चाहिए जिससे कि हम नेवर का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी कट हो गया। अब तीसरे में बात करते हैं, लिखा है शी इज़ एन अगली गर्ल। और फिर चौथे में बात करें, लिखा है शी इज़ नन आ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देख लें, ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो ऐसी चीज़ें आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगी। जैसे लिखा है नन, तो नन हम लोग कब यूज करते हैं, नन का मतलब आता है कोई नहीं। कोई नहीं का सेंस देना होता है जब हमें किसी व्यक्ति के विषय में, लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जब किसी व्यक्ति के भी सेंस देना होता है तब हम नन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटीफुल जो है एक ऐसा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट का जो बेसिकली हम लोग किसी की तारीफ में यूज करते हैं वर्ड, लेकिन यहाँ पर ये गर्ल के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे नन इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ ये एब्स्ट्रैक्ट है, बट यहाँ पर जिस जगह यूज हुआ है यह एक एडजेक्टिव का सेंस है, तो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर नन का यूज़ भी इस जगह नहीं हो पाएगा। अब ऑप्शन हमारे पास सी बचा, और सी में शी वाले सेंटेंस में लिखा है शी इज़ नॉट अ अगली गर्ल। तो ये तरीका क्या होता है ज़रा ध्यान समझिएगा। इसमें हम लोग जो भी इसमें पॉजिटिव सेंटेंस दिया रहता है, यानी कि जैसे ब्यूटीफुल लिखा है, इसका हम अपोजिट वर्ड यूज़ कर देते हैं और साथ में नॉट। तो इसका मतलब क्या होता है, घूम फिर के वही बात आ जाती है। जैसे अगर हम कहें कि वह एक गंदी लड़की नहीं है, अगली का मतलब होता है भद्दी, तो वह एक भद्दी लड़की नहीं है, तो भद्दी मतलब बुरा दिखना। तो जब हम ये कह रहे हैं कि वह एक भद्दी लड़की नहीं है तो हमारा सेंस क्या है कि वह एक सुंदर लड़की है। तो बस यही तरीका इसमें अपनाना होता है कि हमारा सेंस वही रहना चाहिए और हम सेंटेंस का टाइप थोड़ा सा बदल देते हैं, ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो फिर आगे समझते हैं इस चीज़ को कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सामने दिया है यू लाइक मी। अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है, बट सेंस हमारा सेम वही रहना चाहिए। तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है, यू डज नॉट लाइक मी। अब ध्यान दें, पहले वाले सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ था, बट इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमें सेंटेंस में सबसे पहले ये पहचानना है कि सेंटेंस का यहाँ पर टाइप क्या है। जब हम इसका टाइप फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना आसान हो जाता है। जब भी कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहला, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, दूसरा या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बी वेरी श्योर, अगर वो सेंटेंस एक सिंपल है तो। यहाँ पर जब देखेंगे सेंटेंस तो लिखा हुआ यू लाइक मी, जो कि एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। पहचानने का तरीका कि यू के बाद में जो लाइक लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है डायरेक्ट, तो वो हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है।
तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस होने के नाते जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो या तो हम डू यूज़ करेंगे या फिर डज। याद कर लीजिए इन चीज़ों को क्योंकि बहुत काम आने वाला है। या तो डू लगाएंगे या डज। तो हम डिड वाले को तो तुरंत काट देंगे जिसमें डिड लगा है, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा क्योंकि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो डिड लगने का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये कट गया। फिर दूसरी बात, स्टार्टिंग में लिखा है यू, तो यू का मतलब होता है प्लूरल यानी बहुवचन। तो प्लूरल जब भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज नहीं लगाते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। तो डज उसी के साथ लगता है जब वो सिंगुलर हो, जैसे ही दिया हो, शी दिया हो, इसके साथ हम लोग डज यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो डज वाला सेंटेंस भी हट गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है यू डू नॉट लाइक और यू डू नॉट डिसलाइक मी। तो फिर से ध्यान देंगे सेंटेंस को, तो यहाँ लिखा हुआ है डू यू लाइक मी और ये सेंटेंस कह रहा है डू नो लाइक मी। तो नो का कंसीडर हम लोग कब करते हैं? ध्यान दें कि नो हम तभी का प्रयोग करते हैं जब हमें कोई चीज़ गिनती में प्रयोग करनी हो। जैसे आई हैव अ पेन, तो हम बोलना चाहें दोबारा आई हैव नॉट पेन नहीं बोलेंगे, आई हैव नो पेन बोलेंगे, इस तरह से। तो गिनती का कंडीशन जब बनता है तब के टाइम में यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नो वाला कंडीशन भी फेल, उसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। द थर्ड बचा कि यू डू नॉट डिसलाइक मी। अब ये सेंटेंस कह रहा है यू डू नॉट डिसलाइक मी, तो डिसलाइक लाइक का अपोजिट कर दिया और नॉट लगा दिया। तो जब हम डबल नेगेटिव कर देते हैं तो इसका मतलब वापस से पॉजिटिव हो जाता है, उसी तरीके से जो सेंटेंस में कह रहा था। तो यू लाइक मी और यू डू नॉट डिसलाइक मी, जब ये बात कहा जा रहा है यू डू नॉट डिसलाइक मी, तो मतलब क्या हुआ कि तुम मुझसे पसंद करते हो या मुझे पसंद करते हो, इस तरह से ये सेंटेंस होगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही। अगर क्लियर हो रही तो वीडियो को एक बार सब लोग लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि काजल लव्ड अरुण। अब ये सेंटेंस सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लव्ड लिखा हुआ है, LOVED, ED लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। जब हमारे पास कोई पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है उसे नेगेटिव बनाते समय हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, बी वेरी श्योर। तो बड़ा सिंपल सा है कि ये सेंटेंस कट गया, डू नॉट लगेगा नहीं, ये भी कट गया, डज नॉट लगेगा नहीं, और ये डायरेक्ट नॉट लगा, ये भी नहीं होगा। तो 3 तो हट गए, हमारे पास फाइनली एक बचा। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि काजल डिड नॉट हेट अरुण। तो काजल ने अरुण को जो है हेट नहीं किया, तो मतलब क्या किया फिर? लव किया। तो इसी तरह से सेंटेंस को हमें यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है। द नेक्स्ट वन सेंटेंस देखेंगे कि अफर्मेटिव में ही वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, कि वह संदेह है कि तुम ये थे कि नहीं, इस तरह से सेंटेंस कहा जा रहा। तो यहाँ पर हम लोग जब नेगेटिव बनाएंगे तो फिर सिंपल चीज़ें, वॉज लगा है तो हम लोग जाहिर सी बात है नेगेटिव नॉट यूज़ तो करेंगे, बट कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ समझें। हमें नॉट के साथ में डाउटफुल का अपोजिट यूज़ करना होगा, बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा। तो बाकी का सेंटेंस अगर देखें सब में सेम चल रहा है, यानी इतना सेक्शन तो सब में वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो हमें इस जगह पर देखना है स्टार्टिंग वाले में कौन से में गलती है, किस में। पहली चीज़ यहाँ समझ लें कि सेंटेंस में टेंस नहीं बदलना है, तो जहाँ पे वॉज नहीं है उसको हटा देंगे। दूसरा, यहाँ पे सिंगुलर है और इस जगह प्लूरल हो गया तो ये भी हटा देंगे। फाइनली हमारे पास क्या बचा? ही वॉज नॉट श्योर, पहला वाला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। तो ये थे वो क्वेश्चन जो आप किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं इस प्रोसेस के साथ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो चीज़ें आसानी से होने लगेंगी। कैसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।